नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेज पे। और मैं एक बार फिर से केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आ जाइए अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर और इन क्वेश्चंस को करना 1 बाय 1 अपन स्टार्ट कर देते हैं। आपको भी साथ साथ में जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देते रहिए ताकि आपकी तैयारी का अंदाजा हमें लग जाए। देखिए, यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझिए। कार्य यानी आपको बताना है कि कार्य से क्या तात्पर्य है, आप कार्य के बारे में क्या समझते हैं। तो कार्य क्या होगा, जो भी अपन काम करते हैं उसके बारे में अपन उसके बदले अपन परिमाण चाहते हैं, तो कार्य क्या हो जाएगा, केवल परिमाण हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पे आपका एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो बताइए कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। विकल्प ए है धनात्मक, विकल्प बी ऋणात्मक, विकल्प सी शून्य, या इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण बल के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विकल्प सी करेक्ट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया मेरे प्यारे मित्रों, एक मनुष्य एक दीवार को क्या करता है, धक्का या धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है। यानी क्या हो गया, कार्य शून्य हो गया। यानी जो भी कार्य किया गया उसके अंदर विस्थापन नहीं पाया गया, मतलब कार्य क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी कोई कार्य नहीं करता है। विकल्प सी यहाँ पे एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान को, देखिए 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई तक 1 सेकंड में ले जाने में गुरुत्व के विरुद्ध, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य। तो यहाँ पे आपको गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करोगे, देखिए तो यहाँ पे आपको करना है कि W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, mgs। एम यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान का भार है, द्रव्यमान है, और जी हो जाएगा गुरुत्व, और एच हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो एम दे रखा है यहाँ पे 10 किलोग्राम, तो 10 और गुरुत्व कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी है, 1 हो जाएगी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो 98 जूल आ जाएगा। यानी विकल्प बी आपका एकदम से क्या रहने वाला है, विकल्प बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। 5 न्यूटन बल के प्रभाव में एक वस्तु सरल रेखा में 10 मीटर दूरी तय करती है। यदि किया गया कार्य 25 जूल हो तो बल द्वारा वस्तु की दिशा से बनाया गया कोण होता है। तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। किस प्रकार से करोगे, देखिए इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू लिख सकते हैं cos थीटा, W इक्वल टू cos थीटा लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो cos थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकोगे, देखिए क्वेश्चन को समझिए। cos थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो cos थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो W अपॉन एफ एस, W अपॉन एफ एस। एफ क्या है, यहाँ पे बल है, और एस यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन या दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे W कितना दे रखा है, 25 जूल दे रखा है, तो 25 अपॉन क्या हो जाएगा, एफ कितना दे रखा है, 5 न्यूटन दे रखा है, और विस्थापन यानी दूरी कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 25 अपॉन 50 आ जाएगा। देखिए इसको अपन करते हैं 25 अपॉन 50, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। यानी यहाँ पे आपको करना है cos थीटा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 1/2 यानी cos कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री किसके अंदर दे रखा है, विकल्प सी के अंदर दे रखा है। यानी विकल्प सी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, क्वेश्चन आपको आराम से समझ आ जाए। देखिए, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। आपको बताना है कि किसका अस्तित्व है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। विकल्प ए दे रखा है BF3, विकल्प बी है BCl3, विकल्प सी BBr3, और विकल्प डी दे रखा है BS3। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपने सोच लिया होगा, और कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, फटाफट से एक बार कमेंट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर विकल्प डी हो जाएगा, BS3 है, जिसका स्वतंत्र अवस्था के अंदर अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के तृतीय समूह में, देखिए क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए कि आवर्त सारणी के तृतीय समूह में उपस्थित तत्व R के लिए सत्य है। तो तृतीय समूह के लिए क्या करेक्ट हो जाएगा वो आपको बताना है। तो जो तृतीय समूह होता है आवर्त सारणी के अंदर, उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है, +4 होती है। यानी विकल्प बी आपका क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रूबी का मुख्य अवयव कौन सा पदार्थ होता है। तो सबसे पहले तो समझना होगा कि भाई रूबी क्या है। तो रूबी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ये एक प्रकार का लाल रंग का एक कीमती पत्थर होता है। क्या होता है, कीमती पत्थर होता है, और लाल रंग का होता है। तो इसके अंदर जो मुख्य अवयव होता है वो क्या होता है, तो इसके अंदर मुख्य अवयव हो जाएगा विकल्प सी Al2O3। Al2O3 ये है जो मुख्य अवयव पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर होता है Cr2O3, Cr2O3 ये भी मुख्य अवयव के रूप में जाना जाता है। अगर ऑप्शन के अंदर ये देखने को मिले तो भी ये करेक्ट हो सकता है, और ये होगा तो ये करेक्ट हो जाएगा।
जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर विकल्प सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे रखी है और इसके अंदर रिएक्शन के अंदर उत्पाद को अपन को ज्ञात करना है। देखिए रिएक्शन दे रखी है B2O3 की के साथ कार्बन के साथ और Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और अपन को एक उत्पाद प्राप्त होता है A+CO। तो यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा वो आपको बताना है। तो ए की जगह क्या आ जाएगा वो देखिए, जैसे कि B2O3 की रिएक्शन अपन कार्बन और क्लोरीन के साथ उपस्थिति में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका BCl3। क्या आ जाएगा? BCl3 आ जाएगा, मतलब वो विकल्प ए के अंदर है। विकल्प ए आपका एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसको करने की कोशिश कीजिए। निम्न में से किस हैलाइड का स्थायित्व सबसे कम होता है? देखिए चारों विकल्प में से आपको बताना है कि किस हैलाइड का जो स्थायित्व है जो वो सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे चारों विकल्प को देख के आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा PbL4। विकल्प डी है जो एकदम से क्या हो जाएगा, जिसका स्थायित्व है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि गैसीय SnCl2 की आकृति होती है। देखिए यहाँ पे आपको SnCl2 की आकृति बतानी है। क्या बतानी है? SnCl2 की आकृति बतानी है। तो सबसे पहले SnCl2 के अंदर संकरण कौन सा है? तो इसके अंदर sp2 संकरण है। कौन सा संकरण है? sp2 संकरण है। और sp2 संकरण के कारण इसकी जो आकृति होगी वो कौन सी हो जाएगी? कोणीय आकृति हो जाएगी। और ये जो SnCl2 है मेरे प्यारे मित्रों, SnCl2 ये क्या है? इस पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण इसके अंदर जो कोण बनेगा SnCl2 के अंदर वो कितना बनेगा? यानी 119 डिग्री का इसके अंदर कोण बनेगा। कितना बनेगा? 119 डिग्री का इसके अंदर कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि लाल रेड होता है। तो लाल रेड क्या हो जाएगा वो यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है। तो लाल रेड होता है वो Pb3O4। Pb3O4 विकल्प बी यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, क्वेश्चन आपको पूरा नजर आ जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलिकेट की संरचना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। सिलिकेट की संरचना उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें SiO4 की वोल्टेज 4 का एक ऑक्सीजन परमाणु साझे में होता है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पे आपके रोजाना बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस लगातार आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पायरोसिलिकेट। विकल्प बी एकदम से क्या रहने वाला है? करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोरेंडम बनाने के लिए सिलिका को उच्च ताप पर किस पदार्थ के साथ गर्म किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको क्या बनाना है? कार्बोरेंडम बनाना है। क्या बनाना है? कार्बोरेंडम बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सिलिका को, अब क्या किसके साथ? सिलिका को, मतलब इसको अपन रिएक्शन कर लेते हैं SiO2 की रिएक्शन अपन को किसके साथ करनी है? ये जो सिलिका की रिएक्शन को अपन जब कार्बन के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे? कार्बन के साथ करेंगे हाई टेम्परेचर की उपस्थिति में, उच्च ताप की उपस्थिति में करेंगे तो अपन को प्राप्त होगा SiC, यानी इसको बोलते हैं कार्बोरेंडम। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोरेंडम प्लस इसके साथ में जो निकलेगा वो CO निकलेगा। क्या निकलेगा? CO। तो इस प्रकार की रिएक्शन यानी इसको अपन कार्बन के साथ करेंगे। किसके साथ? यानी विकल्प ए आपका एकदम से क्या रहने वाला है? करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SiF4 जल योजित होकर देता है, यानी SiF4 है वो जल योजित क्या होकर के क्या देगा? चारों विकल्प को देख लीजिए और इसके बाद में जो करेक्ट आंसर है वो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर विकल्प डी है जो एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रोजन का हाइड्राइड जो अम्लीय होता है, नाइट्रोजन का कौन सा हाइड्राइड है जो अम्लीय अवस्था के अंदर पाया जाता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? विकल्प डी एकदम से करेक्ट है, N3S, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल। और यहाँ पे नाइट्रोजन का अम्लीय ऑक्साइड क्योंकि ये आसानी से प्रोटॉन को दान करता है, ये प्रोटॉन को आसानी से दान करने की प्रवृत्ति रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी के समूह 15 में NH3, देखिए आवर्त सारणी के समूह 15 में NH3 से SbH3 तक बंद कोणों के मान घटते जाते। तो NH3 से SbH3 की ओर बढ़ते हैं तो उसके मान, बंद कोणों का मान घटता जाता है। तो किसके कारण घटता है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रह जाएगा वो रह जाएगा विकल्प डी, यानी विद्युत ऋणता के घटने के साथ साथ उसके बंद कोणों का मान भी क्या करता है? घट जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि अमोनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, कौन सा कथन है वो सत्य नहीं
ये वो आपको बता रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य नहीं होगा, चारों विकल्प को देखिए और उसके बाद में जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे देने की कोशिश कीजिए। तो लुईस चार की बात यहाँ पे देखिए कि विकल्प बी दे रखा है NH3 क्या है, लुईस अमल की भांति व्यवहार करता है। ये NH3 है वो लुईस अमल की भांति व्यवहार नहीं करता है, ये एक अमल लुईस सार की भांति व्यवहार करता है। नहीं, विकल्प बी आपका है जो असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्षारीय है। तो सबसे कम क्षारीय कौन हो जाएगा, चारों विकल्प को आराम से देखिए और उसके बाद में बताइए। तो जो ये विकल्प ए दे रखा है NF3 की क्षारीयत है नहीं, ये सबसे कम क्षारीयत हो जाएगा। और सबसे अधिक क्षारीय कौन हो जाएगा, तो Ni3 यानी सबसे, मैं यहाँ पे आपको क्रम दिखा देता हूँ। Ni3 सबसे अधिक हो जाएगा। उसके बाद में कौन हो जाएगा, NBr3 और उसके बाद में NCl3 और उसके बाद में NF3, उसके बाद में ये NF3, यानी सबसे अधिक हो जाएगा Ni3 और सबसे कम हो जाएगा वो हो जाएगा Ni3। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NF3 है, विकल्प ए एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है। तो देखिए चारों विकल्प में से सर्वाधिक विस्फोटक कौन सा हो जाएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो विकल्प ए एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। NCl3 सर्वाधिक विस्फोटक माना जाता है। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि नाइट्रोजन के द्वारा NCl3 बनाया जाता है लेकिन NCl5 नहीं, जबकि फास्फोरस के द्वारा PCl3 बनाया जाता है और PCl5 दोनों बनाए जाते हैं। तो क्या कारण हो गया है कि नाइट्रोजन के द्वारा NCl5 नहीं बनाया जाता है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो जो यहाँ पे आपका कारण हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए यानी P, यानी फास्फोरस में रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति होती है जबकि नाइट्रोजन के अंदर रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत उच्च होती है, यानी नाइट्रोजन की प्रतिशत है वो किसके अंदर सर्वाधिक होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की प्रतिशत अधिक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अमोनिया गैस को सुखाने हेतु निम्न में से कौन सबसे योग्य पदार्थ है। देखिए यहाँ पे बताइए कि अमोनिया गैस को सुखाने के लिए सबसे योग्य पदार्थ कौन सा माना जाएगा, तो वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। विकल्प ए आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे मेरे प्यारे मित्रों, तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए लगातार इस चैनल पे आते रहेंगे। मिलते हैं अन्य कोई टॉपिक तथा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।